हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी आज कौन से थ्योरी को पढ़ेंगे हम लोग। तो आज की थ्योरी होगी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये थ्योरी आपको बहुत ही आसान लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल विद्युत विभव के जैसा है। यानी जिस तरह से हम लोग विद्युत विभव को पढ़े थे उसी प्रकार से आज पढ़ेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी अगर हम कहें कि बाय वन गेट वन फ्री तो ये गलत नहीं होगा। यानी जिनको विद्युत विभव समझ में आया है या याद है उनको विद्युत स्थितिज ऊर्जा बहुत ही आसान लगने वाला है। और ये थ्योरी भी लॉन्ग में बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आज का बात करते हैं विद्युत विभव पर। किस टॉपिक की चर्चा करेंगे हम, विद्युत विभव की। तो क्या आप जानते हैं विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव किसे कहते थे? तो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, किसको? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। यानी एकांक धनात्मक आवेश को कहां से? अनंत से कहां पर? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और यहां क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बिल्कुल डेफिनेशन यही रहेगा। जहां पर हम एकांक आवेश बोल रहे हैं सिर्फ वहां पर बोल देंगे बिंदु आवेश, यानी आवेश के टोटल परिमाण को, यानी क्यू आवेश को। तो कैसे इसकी परिभाषा होगी? तो किसी बिंदु आवेश को विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे बोलते हैं? किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जब अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाइएगा तो किसके विरुद्ध कार्य होगा? विद्युत बल के विरुद्ध कार्य होता है। तो अगर डिफिनेशन को और अच्छा करें तो आपका डिफिनेशन होगा, क्या होगा? किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आइए डिफिनेशन लिख लेते हैं। अब इसका क्या करते हैं, हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? यहां पर हो गया डिफिनेशन विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। किसी बिंदु आवेश को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा को किस अक्षर से? यू द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। तो कितना? बिंदु आवेश को। और विद्युत विभव में क्या था? एकांक धनात्मक आवेश को। यहां पे है बिंदु आवेश को। तो हम मान लेते हैं यहां पे माना कि क्यू नॉट आवेश को, यानी यहां पे बिंदु आवेश का परिमाण क्या है? क्यू नॉट, या बिंदु आवेश का परिमाण क्या है? क्यू नॉट। तो माना कि क्यू नॉट आवेश को कहां से? अनंत से कहां लाना है? विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक, यानी विद्युत क्षेत्र में क्या करने में? लाने में किया गया कार्य W है। किया गया कार्य क्या है? W है। मतलब क्यू नॉट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में कितना कार्य हो रहा है? तो W कार्य हो रहा है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा
होगा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर परिभाषा है कि किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो U बराबर हो जाएगा W, हो गया, ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गया। कितने नंबर के लिए, अगर 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछे यहां पे क्या है, ऊर्जा, और ऊर्जा कैसी राशि है, तो आप सभी को पता होनी चाहिए ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो यहां लिख देंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर है, कार्य के बराबर। और कार्य का सही मात्रा क्या होता है, जूल। और विमीय सूत्र क्या होता है, तो mL²T⁻²। तो यहां पर लिख देंगे इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या होना चाहिए, mL²T⁻² तथा SI मात्रक जूल होता है, तथा SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कोई प्रॉब्लम है, तो ये हुआ विद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या परिभाषा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप समझ गए। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछता है ये तो 2 नंबर लायक है, लेकिन लॉन्ग में पूछता है 2 बिंदु आवेश वाले निकाय, यानी एक ऐसा निकाय लेना है जिसमें 2 आवेश हो, और उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकालेंगे। यानी 2 बिंदु आवेश वाले निकाय के स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। और अब हम लोग देखेंगे 2 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एक चार्ज सिस्टम की वजह से, जिसमें कितने चार्ज होंगे, तो 2 चार्ज होंगे। तो 2 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमको निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक बिंदु O है और बिंदु O पर एक स्रोत आवेश है। बिंदु O पर कौन आवेश है, स्रोत आवेश है, ठीक है। और O से x दूरी पर, O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु B है, और यहां पे एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 है। कितनी दूरी पर, बिंदु O से x दूरी पर, ठीक है। अब इनके बीच जो विद्युत बल लगेगा, चूंकि स्रोत आवेश भी यहां प्लस है तो प्रतिकर्षण लगेगा, और प्रतिकर्षण विद्युत बल को हम लोग बाहर की ओर दिखाते हैं। तो इधर तक विद्युत बल F लग गया, और जो विद्युत बल होता है वह दूरी के सापेक्ष परिवर्तनशील होता है, क्योंकि विद्युत बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दूरी पे तो निर्भर करेगा। इसलिए हम B के निकट में ही एक बिंदु A मान लेते हैं, और दोनों के बीच की दूरी dx ले लेते हैं, क्योंकि जब बल परिवर्तनशील हो तो कार्य पहले छोटी दूरी के लिए निकालते हैं, फिर टोटल के लिए इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो गया। और ये स्रोत आवेश है, ये क्या है, बिंदुओं पे जो आवेश है ये स्रोत आवेश है, तो इसका विद्युत क्षेत्र होगा। तो उस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु हम P ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये कहाँ है, विद्युत क्षेत्र में स्थित। और ये बिंदु कहाँ पे है, सपोज दैट ये अनंत पर है। कहाँ है, अनंत पर। तो अब बिंदु P पे लाना है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है, और P को कहाँ माना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ B से P तक लाने में हमको कार्य निकालना है, और यहाँ पे निकालना है स्थितिज ऊर्जा। बिंदु P पे निकालना है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो हम पहले कुछ इसके बारे में मान लेते हैं। माना कि बिंदु O पर स्रोत आवेश
बिंदु O पर स्रोत आवेश प्लस Q स्थित है तथा इससे x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर, आप चाहते तो r भी मान सकते हैं। ऐसे इस फिगर में हमने OP को r माना है क्योंकि विद्युत क्षेत्र में है, तो इस दूरी को हमने क्या माना है, r माना है। यानी जो विद्युत क्षेत्र में बिंदु लिया गया है उसको O से P की दूरी कितना माने है, r, स्मॉल r, ये विद्युत क्षेत्र में है। तो माना कि बिंदु O पर स्रोत आवेश Q स्थित है तथा इससे x दूरी पर बिंदु B पर बिल्कुल विद्युत विभव जैसे हम लोग पढ़े थे ना, एकदम उसी तरह पढ़ेंगे। बिंदु B पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है, प्लस Q0 स्थित है ना। अब क्या करते हैं कि इस Q और Q0 के बीच बल लगेगा, अतः दोनों आवेशों के बीच, दोनों बिंदु आवेश है या दूरी दिया हुआ है, अतः दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल होगा, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल होगा। मतलब कौन दोनों आवेश, तो एक O पे है Q और B पे है Q0, तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल होगा। विद्युत बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना भी लेके चल सकते हैं, लेकिन सभी माध्यम के लिए जब लिखेंगे तो यहां लिख देंगे एप्सिलॉन r। Q1 तो Q1 के जगह Q और Q2 के जगह Q0 अपॉन क्या हो जाएगा, x²। तो यहाँ विद्युत बल दूरी पे निर्भर कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ कहेंगे कि बल दूरी पे निर्भर कर रहा है, तो पहले छोटे से दूरी के लिए नियत मानेंगे और A से B तक विस्थापित करने में कार्य निकालेंगे, फिर टोटल के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो ये समझ में आया आपको। माना कि बिंदु O पर स्रोत आवेश Q स्थित है तथा इससे x दूरी पर बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q0 है और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल होगा, इतना ही होगा ना। तो यहां विद्युत बल क्या है, परिवर्तनशील है, तो हम लिख दे रहे हैं विद्युत बल F को छोटी दूरी या विस्थापन भी लिख सकते हैं, छोटी दूरी dx के लिए क्या मान सकते हैं, नियत माना जा सकता है। नियत मानने की क्यों जरूरत आ गई, क्योंकि यहां विद्युत बल परिवर्तनशील है, क्योंकि जैसे जैसे B से P की ओर बढ़ेंगे दूरी घटेगा और जब दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा। तो यहां पे कार्य कुल दूरी के लिए नहीं निकालेंगे, पहले छोटी दूरी के लिए। तो हमने कहा कि विद्युत बल F को छोटी दूरी dx के लिए नियत माना जा सकता है, अतः अच्छा लिख देते हैं अब परीक्षण आवेश किसको, Q0 को ना, परीक्षण आवेश Q0 को, किसको भाई, तो परीक्षण आवेश Q0 को, कितना, छोटी दूरी के लिए तो B से A तक, बिंदु B से बिंदु A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य होगा। कहां से कहां, बिंदु B से बिंदु A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य होगा। मतलब कितनी दूरी, बिंदु B से A मतलब कितनी दूरी, A दूरी dx दूरी, तो छोटा दूरी में कार्य भी क्या होगा, छोटा। तो यहां पर लिख देंगे dw, कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा, तो बल तो हो गया F, S के जगह हो जाएगा dx cos थीटा,
तो थीटा की जगह हो जाएगा 180। विद्युत विभव में भी बताए थे, पढ़े थे नाम सभी। तो अब इसी को लिख सकते हैं डी डब्ल्यू। cos 180 का मान होता है -1, तो यहां लिख दिए माइनस। एफ का मान पढ़े हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू इंटू क्यू नॉट अब बटा में एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx। अब cos 180 हट गया, क्योंकि cos 180 का मान कितना लिख दिया -1। यहां तक स्पष्ट है। छोटी दूरी dx के लिए तो कार्य हो गया ना। अब हमको चाहिए कुल, यानी कहां से, बिंदु B से P तक, और B कहां था, अनंत पे, P कहां था, विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो छोटा दूरी के लिए निकल गया, तो यहां लिख रहे हैं बिंदु परीक्षण आवेश किसको, परीक्षण आवेश Q नॉट को, परीक्षण आवेश Q नॉट को, परीक्षण आवेश Q नॉट को कहां से, बिंदु B कहने का मतलब कहां से, तो बिंदु B कहने का मतलब अनंत से, बिंदु P, और बिंदु P कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र में, और विद्युत क्षेत्र में जब यह आ जाएगा तो कितना दूरी पे होगा, O से R दूरी पे। जैसे B पे था तो कितना दूरी पे यहां से था, अनंत पे, अब कहां पे है, R पे तक लाने में, यहां पर विस्थापित करने में भी लिख सकते थे, लाने में किया गया संपूर्ण कार्य होगा। जिस बच्चे को विद्युत विभव याद होगा उसको बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह हो रहा है, किया गया संपूर्ण कार्य होगा। तो संपूर्ण के लिए हम लोग क्या करते हैं, समाकलन, संपूर्ण के लिए समाकलन करते हैं। तो समाकलन किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, और इसका फिर नियत को बाहर कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट, ये बाहर हो गया। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी बाहर हो गया। अब यहां बच गया तो 1/x², तो 1/x² को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर -2 और dx। यहां पे 1/x² बचता ना, तो 1/x² को हम लोग x के पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो हमने यहां पे 1/x² को क्या कर दिया, x के पावर -2। अब देखो जब ये कहां पे था, B पर, B मतलब कितनी दूरी पे, अनंत पर। तो जब अनंत पे था तो कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि भैया उठा के लाओगे तब ना कार्य होगा, क्योंकि अनंत से तो लाना था, अभी अनंत पे ही है, तो जहां से लाना था वहां से उठाए ही नहीं हो तो कार्य नहीं होगा। तो जब अनंत पे था तो 0 कार्य। कहां पे आ गया, P पर, और P कहने का मतलब यहां से कितनी दूरी पे है, R दूरी पे। तो उस स्थिति में कुल कार्य मान लेते हैं W। तो यहां पे हो जाएगा dW का इंटीग्रेशन, चूंकि dx का x होता है, देखो ऐसे dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, तो dW का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, W, लोअर लिमिट बोलो तो लोअर लिमिट हो जाएगा 0, अपर लिमिट हो जाएगा W। यहां जो कांस्टेंट है उसको रहने दो, -q इंटू क्यू नॉट, और अपॉन कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये हो गया x के पावर n dx। तो x के पावर n dx का होता है x के पावर n + 1, तो जाएगा x के पावर -2 + 1, अब बटा में n + 1, तो -2 + 1, लोअर लिमिट इन्फिनिटिव, अपर लिमिट r। ठीक है, अब इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं W - 0, फिर हो जाएगा -q इंटू क्यू नॉट। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहां हो गया x के पावर -1 अपॉन -1, और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव, अपर लिमिट r। यहां तक स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए, तो W - 0 को हम क्या लिख सकते हैं, W - 0 को W लिख सकते हैं, माइनस
Q इंटू क्यू नॉट अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और ये इस -1 को बाहर कर दे रहे हैं, ये जो -1 है इसको बाहर कर ले रहे हैं, तो ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जैसे इस -1 को जब बाहर करेंगे तो ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां बच जाएगा x के पावर -1। तो x के पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x। x के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/x। यहां हो गया इन्फिनिटी, यहां हो गया r। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हो गया W इज इक्वल टू Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यही होगा ना। और यहां हो जाएगा 1/r माइनस 1/, और किसी भी संख्या में जब इन्फिनिटिव से भाग दिया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है 0। तो यहां हो जाएगा W बराबर, इसको ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R हो जाएगा। यहां तक तो बहुत भारी नहीं है और स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि क्यू नॉट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में इतना कार्य होगा, और उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पे हो जाएगा, अब चूंकि आप पढ़े हैं लिख दे रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के परिभाषा से, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के परिभाषा से हम सभी पढ़े U बराबर क्या होता है W। इससे आगे बताया है ना, इस टॉपिक से आगे, इसी लेक्चर में इससे आगे बताया U बराबर क्या होता है W। तो अब हो जाएगा, इसलिए U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q इंटू क्यू नॉट बटा में R। ठीक है, अगर यही होता है स्पेशल हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए, तो जब हवा या निर्वात की बात करेंगे एप्सिलॉन आर का मान 1 होगा। तो जब वो 1 होगा तो U बराबर कितना हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर तो 1 हो गया, Q इंटू क्यू नॉट बटा में R। ठीक है, तो यहां से स्पष्ट है आपको। तो दो आवेश के लिए ये आपका स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू हो गया। अगर मान लो यही बिंदु आवेश Q1 और Q2 होते, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 होते, यहाँ Q1 हो जाता है, यहाँ Q2 हो जाता नहीं। तो लिख दे रहे हैं, यदि बिंदु आवेश क्या हो, यदि बिंदु आवेश Q1 और Q2 हो, बिंदु आवेश क्या हो, बिंदु आवेश Q1 और Q2 हो, तब ये सूत्र क्या हो जाता, तो तब ये सूत्र हो जाता U बराबर हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अब बटा में R। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहीं तक आपको लिखना है, जहां U क्या है, जहां U स्थितिज ऊर्जा है, या इसको बोल सकते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अब यहां से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते थे, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अगर दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी नियत हो, अगर R नियत हो, तो U किस पे डिपेंड करेगा, तो U दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के
समानुपाती होगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा, तो U ये अगर दूरी नियत हो तो U समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2। इस रिलेशन को याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और दूसरा रिलेशन क्या होगा, तो अगर चार्ज नियत हो तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। नहीं सॉरी, वर्ग नहीं, सिर्फ दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग कौन होता है, तो विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये सब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहां तक स्पष्ट है। अब हम लोग देखेंगे अगले थ्योरी में, अगले लेक्चर में। उम्मीद करें ये थ्योरी बहुत ही मस्त था और आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आज इतना ही रहने दीजिए, अब अगले लेक्चर में देखते हैं।